नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे छठे ज्योतिर्लिंग की, जो कि है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो है वो खेड़ करके एक जगह पे है, पुणे के पास महाराष्ट्र में। वहाँ पे आई हुई है ये जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे। और इसमें सूज्य ऋषियों को बताता है कि एक बार कर्कटी और भीम नाम का एक राक्षस था। कर्कटी और भीम नाम के माँ बेटे थे, जो कि एक सह्य पर्वत करके एक जगह पे है, वहाँ पे रहते थे। अब ये सह्य पर्वत है ना, सह्याद्री है जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, और एक सह्यदम करके है जो केरला साइड है। तो ये वो जगह है, ठीक है, सह्य पर्वत। तो वहाँ पे रहते थे, और ये कहानी एक माँ बेटी की कहानी है कि भीम अपने माता से एक बार पूछता है कि मेरे पिताजी कौन है और हम यहाँ पे अकेले क्यों रह रहे हैं। तो कर्कटी जो है वो भीम को बताती है कि तुम्हारे पिताजी का नाम कुंभकर्ण है, और उससे पूर्व मैं विराट नाम के एक राक्षस की पत्नी थी, जिसे श्री राम और लक्ष्मण ने दंडका वन में उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया ऐसा। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए फिर मैं वाल्मीकि रामायण में गया। वहाँ पे एक अरण्य कांड करके है, उसमें तीसरे स्टार्ट होता है विराट राक्षस का वध करके। तो विराट राक्षस जब प्रभु राम और लक्ष्मण जी और सीता जी को देखता है वहाँ पे, तो वो सीता जी को तुरंत ही हर लेता है, ठीक है, सीता जी को उठा लेता है। और मतलब बोलता है, और राम और लक्ष्मण तो एकदम त्यागी वेश में ही थे। अब ये नंदका वन आप देखोगे ना, तो गोदावरी के आसपास वो छत्तीसगढ़ और उस तरफ का पूरा एरिया वहाँ पे है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत वाला। तो राम और लक्ष्मण तो वन में थे, तो एकदम साधु वेश में हो गए थे, जटा और सब कुछ वल्कल धारण किए थे उन्होंने। तो बोला साधुओं के पास तरीका का काम, और ये सब कह के वो बात करने लगा, ठीक है। और फिर ऐसा समझो कि आप एक इंट्रोडक्शन टाइप हुआ। तो वहाँ पे विराट श्री राम को अपने बारे में बताता है कि मेरे पिताजी का नाम जौ, और जौ नाम के एक राक्षस थे, और माताजी का नाम शत्रदा है, ठीक है। और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वर प्राप्त किया था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र, मतलब उसका कोई अच्छेद रहे, ठीक है, और अमेत रहे वो, कि कोई भी अस्त्र शस्त्र से उसका सामना मतलब सामना हो भी जाए तो उससे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन श्री राम फिर उसको 7 बाण मारते हैं, उसको घायल कर देते हैं और सीता जी को छुड़ा लेते हैं। फिर आगे ये होता है कि वो श्री राम और लक्ष्मण को ही उठा लेता है, और वो दूसरी तरफ भागने लगता है वन में। सीता जी उससे प्रार्थनाएं कर रहे थे कि मुझे ले जाओ, इन दोनों भाइयों को छोड़ दो। यह सारा कुछ अंदर पूरा वर्णन किया गया है। और लक्ष्मण जी राम से पूछते हैं कि इन रोकते क्यों नहीं, तो राम भगवान ऐसा बोलते हैं कि हमें जिस तरफ जाना है उसी तरफ ये भी जा रहा है, तो ठीक ही है। फिर आगे जाके श्री राम और लक्ष्मण उससे युद्ध करते हैं। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मार के उससे छेदन तो कर देते हैं, ठीक है, उसे घायल तो कर देते हैं, पर उसे मार नहीं पाते क्योंकि उसे वरदान प्राप्त होता है। और उसको जब गिरा देते हैं, ठीक है, तो श्री राम भगवान उसके जो गर्दन है उसके ऊपर अपना पैर रख देते हैं, और लक्ष्मण जी गड्ढा खोदते हैं। और उतने देर में वो भगवान राम से, अभी गड्ढा खोदने में पूरे राक्षस को काटना है तो टाइम तो लगेगा, तो अपनी बातें करने लगता है कि वो पूर्व में क्या था। तो उससे बताता है कि पूर्व में वो कुबेर के वहाँ पे एक गंधर्व था जिसका नाम टुंगरू था, और वो कुबेर की सेवा में तत्पर था, ठीक है। तो रंभा नाम की अप्सरा से वो आसक्त हो जाता है, और वो आसक्त हो जाता है तो एक बार कुबेर के टाइमिंग में थोड़ा सा लेट हो जाता है, कि वहाँ पे पहुंचने में देरी हो जाती है। तो कुबेर उसको श्राप दे देते हैं, और ये श्राप दे देते हैं, और फिर उसके श्राप के काट के लिए वो बोलते हैं कि प्रभु श्री राम, दशरथ नंदन प्रभु श्री राम जब आएंगे वो तुम्हारा वध करेंगे, और तुम्हें इस शरीर से मुक्ति दिलाएंगे। और उसको वो भगवान राम को ये भी बताता है कि मुझे मतलब गड्ढे में गाड़ दो। और अब भगवान राम उससे गाड़ देते हैं। अब इसमें एक कब्र और सब कुछ लिखा हुआ है, पर ये मतलब है वाल्मीकि रामायण, पर कहाँ ये मॉडर्न टाइम के हिसाब से शायद अंदर बताया गया होगा। लेकिन उसको गाड़ देते हैं, तो ये वहाँ पे वो खत्म होता है कि वहाँ पे विराट का वध कर देते हैं। फिर कर्कटी अकेली हो जाती है, ठीक है, तो वो अपने माता पिता के पास आती है। और उसमें ऐसा बताते हैं कि उसके माता पिता जब अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए, तो अगस्त्य मुनि ने उसे मतलब खाते वक्त कुछ होता है, और उसे उन दोनों को श्राप दे दिया, और वो दोनों वहाँ पे भस्म हो गए। अब कर्कटी वापस अकेली हो गई, तो फिर वो वहाँ का पूरा एरिया छोड़ के, मतलब चित्रकूट और विंध्य पर्वत छोड़ के इस तरफ सह्य पर्वत पे आके रहने लगती है, ठीक है। और वहाँ पे कुंभकर्ण उसको वहाँ पे मिलता है, और वो दोनों का विवाह हो जाता है, और इसका जन्म हो जाता है। लेकिन फिर श्री राम जी रावण के साथ युद्ध करते हैं, ठीक है। और कुंभकर्ण की जरूरत होती है, तो कुंभकर्ण को वहाँ पे बुलाया जाता है। रामायण में ये लिखा गया है, तो उसको जगाया गया, गुफा में था, वहाँ पे जगाया गया, वो सब कुछ मतलब पर्वत की गुफा में था।
उसको जगाया गया, ये भी एक पूरा है, लेकिन ये वर्णन रामायण में ये नहीं लिखा है, ठीक है। तो वहाँ से उसको मतलब बुलाते हैं और श्री राम भगवान के द्वारा उसका मतलब गर्दन काट के वो तीर से छेद देते हैं और उसका वध हो जाता है। तो ये पूरा उसको बताते हैं कि मतलब उसकी माँ अकेली ही रही हमेशा की, 2 शादी हुई, दोनों को प्रभु राम ने मार दिया। स्टार्टिंग में एक बार मारा और फिर दूसरी शादी हुई और कुंभकर्ण को भी भगवान राम ने मार दिया। तो ये सारी बातें सुन के ना भीम को विष्णु के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब उस टाइम पे शायद ये कहानी बताई गई थी तब, मतलब करकटी ने भीम को सुनाई तब, शायद श्री राम नहीं होंगे, इसलिए इसमें श्री शिव महापुराण में ये लिखा गया है कि विष्णु भगवान के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। तो द्वेष उत्पन्न हुआ तो उसने तय किया कि बदला लेना है। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ कर दी और तपस्या इतनी कठोर हो गई थी कि उसका ताप इतना बढ़ गया कि आसपास के जीव मतलब जलने लगे और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और मतलब पूछा कि भाई वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। और सब अच्छाई जानी, लेकिन उसने बोला कि मुझे बलशाली होना है, बस इतना ही उसने मांगा। वर में ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया। वो फिर अब हमारे पास कुछ भी अचीवमेंट आता है तो हम किसको बोलते हैं, पहले तो अपने माता जी को ही बोलते हैं। तो मतलब पिताजी तो थे भी नहीं, तो माता जी को ही बोलते हैं, वैसे पिताजी होते हैं। तो वो अपने माँ के पास गया, करकटी के पास, और बोला कि अब मैं विष्णु से बदला ले लूंगा। तो ब्रह्मा जी को वहाँ पे पितामह करके बुलाता है जब वरदान मांगते हैं ना तब। तो पितामह क्यों बुलाते हैं, क्योंकि जो भीम थे वो किसके बेटे थे, कुंभकर्ण के। कुंभकर्ण ऋषि विश्रवा के, विश्रवा राजा पुलत्स्य के, और राजा पुलत्स्य जो थे वो ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हैं उसमें से एक थे। तो उन्हें वरदान मिल गया, ठीक है। जितने भी होंगे मोस्ट ऑफ जो असुर है वो ज्यादातर ब्रह्मा जी से ही वरदान पाए हुए, या तो शंकर भगवान से उसके बाद में, ठीक है। अब राम जी शायद नहीं होंगे या कृष्ण जन्म भी नहीं होगा, तो ये बीच की बात है, बीच की बात होगी होगी, ठीक है। तो फिर उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। स्वर्गलोक पर उसने आक्रमण किया और फिर उसने वो सब कुछ जीत लिया। मतलब बल आता है तो सबसे पहले इंद्र को ही मारा, सब कुछ किया वहाँ पे, सब कुछ जीत लिया ये वो, ठीक है। तो जो भी स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं कर रहे हैं, ऐसा समझ कि हम सब पाप कर रहे हैं, पुण्य से परे हैं, और पाप पुण्य की बातों में जो भी लोग उलझे हुए हैं, तो स्वर्ग पे बहुत सारे हमले होते रहते हैं। इंद्र खुद वहाँ से भाग जाते हैं, दूसरे भी देव भाग जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी वहाँ पे सेफ तो नहीं रहोगे, तो ये भी एक बात है। तो स्वर्ग पे हमला किया, फिर वहाँ पे वो जीत लिया उसने सारा कुछ। फिर कामरू देश है, ठीक है। कामरू कहाँ पे है, सारे तंत्र का जानने वाले को, अघोर के जानने वाले को, शिव के जानने वालों को, और माँ कामाख्या की पूजा करने वालों को, सबको पता ही होगा, ठीक है। तो कामरू देश के राजा को वो कैद कर लेता है और उसे जेल में डाल देता है, ठीक है। राजा जेल में पार्थिव का पूजन कर रहा होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी कुछ उससे बन पड़ता है, जो भी सेवा पूजा, जो भी प्रार्थना वो जानता है वो कर रहा होता है। इस तरफ उसकी पत्नी भी होती है, वो भी महादेव के पार्थिव का पूजन कर रही होती है। और फिर स्वर्ग में तो ये आतंक मचा हुआ है, तो स्वर्ग के सारे देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं बीच बचाव के लिए, ठीक है। विष्णु भगवान फिर आते हैं मयूरकेशी नदी के तट पर। अब मयूरकेशी नदी वेस्टर्न आसाम के पास है। अंदर महाकेशी लिखा है, अंदर महाकेशी लिखा है, पर जो मयूरकेशी नदी अभी के हिसाब से है वो वेस्टर्न आसाम के साइड है। वहाँ पे विष्णु भगवान और सारे देवता के पार्थिव लिंग बना के पूजन करते हैं, और फिर शंकर भगवान वहाँ पे प्रसन्न होते हैं, और जो भी मनोवांछित फल है कि भाई रे राक्षस परेशान कर रहा है तो उसका वध कर देंगे, ऐसा करके जो भी है वो सब कुछ बात बता के शंकर भगवान प्रसन्न होकर फिर चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और यहाँ पे सारे देवता फिर राजा के पास वापिस आते हैं, बोल रहे हैं कि भाई महादेव ने वरदान दिया है, तुम जो कुछ भी बन पड़ता है वो करो, और भीम का संहार वो कर देंगे। तो ये बात सुन के राजा फिर पार्थिव लिंग पे अनुष्ठान चालू कर देता है, और ये बात भीम राक्षस को पता लगती है। वो वहाँ पे आता है अपनी पूरी राक्षस सेना या जो कुछ भी है लेके, फिर राजा को धमकाता है ये वो कि भाई जो भी कुछ कर रहा होता है कर दे, अभी करना होता है वो करता है, और उन्हें रोकने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी राजा नहीं रोकता। तो वो क्या करता है, वो अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो तलवार होती है वो लिंग पे मतलब लगने वाली होती है, उससे पहले ही महादेव प्रकट हो जाता है, पार्थिव लिंग पे लग जाती है, महादेव प्रकट हो जाते हैं और त्रिशूल से उस तलवार के 2 टुकड़े कर देते हैं। और मतलब उनके गण भी होते हैं, महादेव शिव अकेले नहीं आते, रुद्र उनके गण भी आते हैं, सब कुछ साथ में आते हैं, और फिर राक्षस सेना और इस सब में महायुद्ध होता है, और शंकर भगवान
ये युद्ध चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, तीसरा नेत्र खोल के, ठीक है, उसको जला देते हैं। भीम नाम के राक्षस को है वो शंकर भगवान जला देते हैं, और इतनी प्रचंड आग होती है, इतना प्रचंड युद्ध होता है कि धरती आकाश सब कांप जाते हैं, सब कुछ होता है। और फिर उसको मारने के लिए तीसरी आग खोल देते हैं, और जो आग निकलते है उससे आसपास का वन पूरा जल जाता है, सारी औषधियां नष्ट हो जाती है जो कई रोगों में काम होने वाली होती है, जो भी कुछ है। लेकिन संहार के साथ ये सब कुछ तो कोलेटरल डैमेज, तो ये सब कुछ हो जाता है। और फिर महादेव वहीं पे उस राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसने जो पार्थिव लिंग स्थापित किया था वहीं पे वास करते हैं। तो ये जो पार्थिव लिंग स्थापित किया था वो भीमाशंकर मतलब खेड़गांव पुणे में है। और राजा कहाँ का था? कामरू देश का। कामरू देश के राजा को बंदी बना के यहाँ पे लाए थे, ठीक है। वो तपस्या वहाँ पे की थी, वो अलग थी, लेकिन इसका रहने का जगह तो सह्य पर्वत था, और इस तरफ ही कैद खाने में राजा को यहाँ पे रखा था। तो इसलिए ये वाला पार्थिव लिंग, राजा वहाँ का था लेकिन उसको कैद यहाँ पे किया गया था। तो ये पूरी एक महात्मा की स्टोरी है ये। मतलब स्टार्टिंग टू एंड बोल लो कि किसी का द्वेष बोल लो किसी के प्रति, ठीक है। किसी ने कुछ किया है, वो चाहे मतलब भगवान भी हो, अगर आपको लगता है तो हर कोई खड़ा हुआ है, हाँ, उसके बाद में उसका संहार हुआ है। लेकिन हर एक आदमी अपने हक के लिए, या जो वो सही समझता है, जो वो स्वधर्म समझता है, उसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खड़ा तो जरूर है, आवाज़ भी उठा रहा है, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मैं आशा ही करता। और मेरी बात इतने ध्यान और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। तो मैं आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। खुश रहिए। जय श्री राम, महादेव महादेव।